हेलो गाइस। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई फाउंड दिस बुक। इस बुक का नाम है मेरा शरीर मेरे नियम, दैट मीन्स माय बॉडी माय रूल्स। तो इसमें कुछ रिलेशनशिप के बारे में लिखा हुआ था कि एक केयरिंग एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप कैसा होता है। तो मैं उसके कुछ लाइंस आपको बताती हूँ। रिश्ते में हर व्यक्ति बराबर होता है। हाँ, ये बात तो राइट है। चाहे वो मेल हो या फीमेल, कोई भी एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये है गाइस इस बुक का। एंड सेकंड पॉइंट है, दोनों लोग एक दूसरे के साथ सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते हैं। ये भी बात राइट है कि अगर आप सामने वाले के साथ रह रहे हो तो आपको उसके साथ सेफ फील होना चाहिए, दोनों को। और और थर्ड है क्या कि उन्हें लगता है कि उनके पास एक आवाज़ है और वे जब ज़रूरत हो बोल सकते हैं और फिर भी सुरक्षित रह सकते हैं। ये भी है कि उनको लगता है कि मतलब वो अपनी बातें उनसे शेयर कर सकते हैं एंड फिर भी वो सेफ रह सकते हैं। और अस्वीकृति से डर के बिना खुद हो सकते हैं। वो रिजेक्शन से नहीं डरते हैं। वे किसी भी चीज़ के बारे में बातचीत कर सकते हैं। हाँ, ये भी पॉइंट है, वो अपनी सारी बातें एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं एक सेफ रिलेशनशिप में। एक देखभाल सम्मानजनक संबंध एक स्वस्थ संबंधी भी है। दोनों लोग दूसरे के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं और वे हमेशा उन एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने, अपने लक्ष्यों को पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। थर्ड पॉइंट से है कि दोनों लोग एक दूसरे के गोल्स पे सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे के करियर पे मतलब हेल्प करते हैं कि उनके जो भी सपने हैं वो उनको पूरे करने में उनकी मदद करते हैं। ये भी राइट है आई थिंक। ये आई थिंक नहीं, ये राइट ही है भाई। और एक देखभाल वाले और सम्मानजनक रिश्ते में हर व्यक्ति दूसरे के प्रति दया और सहानुभूति दिखाता है। ये भी बात है कि अगर हम लोग रिलेशनशिप में हैं, देन हम लोग को सामने वाले के लिए हम लोग को थोड़ा केयरिंग, हम्बल होना चाहिए एंड दया तो होना ही चाहिए यार। किसी को ऐसे हर्ट नहीं करते हैं एंड वो कभी भी राय नहीं बनाते, सही नहीं करते। और जो भी सामने वाला आपसे प्यार करता है, याद रखना वो कभी भी कोई राय नहीं बनाएगा, ना आपको सही करेगा। वो बस सुनेगा एंड आपको मदद करेगा। गॉट इट। देखभाल वाले और सम्मानजनक संबंध में हर व्यक्ति की पसंद का सम्मान करता है। ये भी है कि अगर आपको वो चीज़ नहीं पसंद है और वो चीज़ मुझे पसंद है, देन आपको मेरी पसंद का रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दूसरे व्यक्ति की पसंद का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए एंड उसका रिस्पेक्टफुल, उसकी पसंद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देन और और भी बहुत सारी, जैसे कि किसी से गले लगना, हाथ पकड़ना, किस करना, इससे ये सब करने से पहले उनसे परमिशन लेना, दैट मीन्स बाउंड्रीज की उसकी रिस्पेक्ट करना। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में। एक आई आई लाइक दिस बुक यार, इतने अच्छे से पॉइंट्स हैं। किसी को भी दूसरे किसी की प्रकार की हिंसा नहीं दिखानी चाहिए। इसमें मौखिक, शारीरिक और यौन शोषण के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति या परिवार के सदस्य को हिंसा की धमकी देना भी शामिल है। हम्म 7th टॉपिक है ये। तो इसमें बोला गया है कि हम लोगों को किसी भी तरह का थ्रेट नहीं दिखाना चाहिए। अब वो कैसा भी हो सकता है, आप उसको मौखिक तरीके से, शारीरिक तरीके से, आप या यौन शोषण बहुत कॉमन है इंडिया में, बहुत ज़्यादा होता है। आई थिंक इस पे सरकार बहुत कर रही है। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए एंड इसको रोकने के लिए अपना फुल्ली सपोर्ट करना चाहिए। ये बात इसने बहुत राइट कही है बुक ने। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाओ कि ये जो 7th पॉइंट है, ये अगर आपके साथ ऐसा कोई करे तो वो सही रिलेशनशिप नहीं। आप उस रिलेशनशिप से जल्दी निकल जाओ। अगर कोई आपको आदमी धमका रहा है या फिर आपके साथ ऐसा कुछ बिहेव कर रहा है, आपको शारीरिक हर्ट कर रहा है, तो आप उस रिलेशनशिप से निकल जाओ। एंड ये जो 6 पॉइंट थे मुझे बहुत अच्छे लगे एंड आई थिंक, आई होप आपको भी बहुत अच्छे लगे होंगे। एंड कभी भी रिलेशनशिप में आने से पहले बाउंड्री सेट करना सीखो एंड रिजेक्शन से कभी मत ये हो, क्योंकि रिजेक्शंस होते हैं सबके लाइफ में। एंड कभी भी देखो कि सामने वाला आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, आपकी वैल्यू कर रहा है या नहीं, आपकी पसंद की रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं।
अगर वो नहीं कर रहा है दैट मीन्स वो रॉन्ग इंसान है एंड आप उस इंसान से तुरंत हट जाओ। थैंक यू। बाय बाय। जय श्री राम।